अभी ये दुर्गा पूजा का समय है। सभी लोग दुर्गा माँ की पूजा कर रहे हैं। और वैसे भगवत गीता के 7वें अध्याय के 14वें नंबर श्लोक में भी भगवान अपनी देवी माया के बारे में बताते हैं। देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। इसका अर्थ यह है कि भगवान की जो देवी शक्ति है, 3 गुणों वाली देवी शक्ति माया को पार करना अत्यंत कठिन है, नामुमकिन है। लेकिन भगवान उसका सलूशन भी बताते हैं बाद में। जो भगवान को समर्पित हो जाते हैं, माया मेताम तरन्ति ते। भगवान बोलते हैं कि जो भगवान को समर्पित हो जाते हैं, भगवान को सरेंडर हो जाते हैं, भगवान उनको इस अपनी माया शक्ति से बाहर निकाल देते हैं। उसका एक ही उपाय है, भगवान की शरण ग्रहण करना। तो 14 लोक हैं इस भौतिक लोक के साथ साथ सब मिला के हमारे ऊपर। हम जो भौतिक लोक या फिर ये भौतिक लोक ही सारे कहलाएंगे, 14 के 14 है। हम लोग मृत्यु लोक में हैं, इसके ऊपर 7 लोक हैं, इसके नीचे 6, टोटल 14 प्लेनेटरी सिस्टम इसको बोलते हैं। 14 लोक हैं। इन 14 लोकों की जो कंट्रोलर हैं वो है दुर्गा माया, दुर्गा माँ। दुर्ग मतलब कंट्रोलर। तो हम सब इस संसार में कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान की शक्ति जो दुर्गा है उसके द्वारा सभी को कंट्रोल किया जाता है। और भगवान की उस शक्ति को पार करना नामुमकिन है, कोई कर ही नहीं सकता है। परंतु जो कोई भी भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है, भगवान के कथनानुसार गीता के 7वें अध्याय के 14 नंबर श्लोक में जो भगवान ने बोला, माया मेताम तरन्ति ते, वो माया को पार कर सकता है जो भगवान की शरण ग्रहण कर चुका है। तो भगवान की शरण ग्रहण करने से भगवान की माया को हम पार कर सकते हैं, अन्यथा नामुमकिन है। एक बार एक स्कूल में हम लोग गए थे, तो गीता के प्रचार के लिए एक बच्चे को बोला कि आपके पापा क्या करते हैं? तो उसने बोला मेरे पापा तो जेलर हैं। हाँ, हम बड़े घबरा गए। हमको लगा कि इसके पिताजी जेल में रहते हैं तो ये बच्चा यहाँ है, मतलब ये थोड़ा कैसा माहौल, थोड़ा समझ में नहीं, मतलब ऐसा कैसा। बोला नहीं नहीं, मैं लोग करते क्या है? बोलते कि नहीं नहीं, मेरे पापा ना वो वहाँ पुलिस में बड़ी पोस्ट में है, वो जेल के कंट्रोलर हैं, वो जेलर है। तब समझ में, बोले ऐसे बोलो ना, फिर तो समझ में नहीं आया। उसे जेलर जो है, जेल में रहने वाला कैदी अलग होता है, जेलर उसको जो कंट्रोल करता है, जो उसको देख रेख करता है, जिसकी अध्यक्षता में वो जेल में डाला जाता है, उसे बोलते हैं। तो वैसे ही इस जो 14 लोगों का प्लेनेटरी सिस्टम है, हम सब ये भूलोक में है, संसार में है, जो अर्थात मृत्यु लोक में है, इन सभी को कंट्रोल कर रही है दुर्गा माँ। तो जेलर है दुर्गा मैया, है ना, भगवान की शक्ति, और हम सब हैं जेल में रहने वाले कैदी। तो हमें अगर इस जेलर से पार उतरना है, भगवान की शक्ति से पार होना है, तो भगवान की शरण लेना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, जैसा कि भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं। तो अगर हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं तो हम ये जेल से बाहर निकल सकते हैं। तभी हमें जो इस मृत्युलोक के भी जेलर हैं दुर्गा मैया, वो हमें छोड़ सकते हैं, अन्यथा वो हमको कष्ट देते रहेंगे, क्योंकि हम भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर रहे हैं, भगवान की बात नहीं मान रहे। इसलिए दुर्गा ने हमको कंट्रोल करके इस जेल के अंदर डाला हुआ है, और उसके कंट्रोलर हैं। तो उनसे हमारी प्रार्थना है कि कृपया हमें भगवान की भक्ति दे, हमको इस मृत्यु लोक से बाहर निकालें। ये एक सही प्रार्थना होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।